नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दा मुद्दा से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर खेला खेल दिया है। इस दफा खेला भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ खेला गया है। ममता बनर्जी ने आज अपने 42 की 42 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और खास बात यह रही कि इस दफा जो कांग्रेस के बड़े नेता है पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, उनको घेर लिया है। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की बिल्कुल बन नहीं रही थी। जब इंडी गठबंधन बनने की बात की जा रही थी तो उस दौरान भी ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी काफी तीखे शब्दवान कर रहे थे। तो देखे अब ममता बनर्जी ने एकदम बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को दिया है और 42 की 42 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अधीर रंजन चौधरी 5 बार से सांसद और एकमात्र वो सांसद है कांग्रेस के बहरामपुर सीट से, और इस दफा बहरामपुर सीट पर उन्होंने यूसुफ पठान क्रिकेटर उनको टिकट दे दिया है। यानी अधीर रंजन चौधरी की जो घेराबंदी है वो जबरदस्त कर दी है। वहां पर बहरामपुर सीट पर मुसलमानों की वोट अच्छी खासी है और अब यूसुफ पठान वहां से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ध्रुवीकरण होगा और सीधे जो नुकसान होगा वो कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी को होगा। अधीर रंजन चौधरी भी सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि ये उनके साथ चीटिंग की गई है, धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि यूसुफ पठान गुजरात से हैं और गुजरात से पश्चिम बंगाल में लेकर आ रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था? अगर यूसुफ पठान को उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़वाना था तो इंडी गठबंधन से वो बातचीत करती और गुजरात में ही उनको टिकट दिलवा देती, लेकिन उन्होंने जानबूझकर खेल खेला है। तो देखे अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और यही कारण है कि वो इंडी गठबंधन से बाहर गई है और 42 की 42 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो देखिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने शुरू में 2 या 3 सीटों की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो 5 सीटें तक कांग्रेस पार्टी को दे सकती हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रही थी और अधीर रंजन चौधरी वहाँ पर मुखर होकर ममता बनर्जी का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो अपराध बढ़ रहा है वो ममता बनर्जी के गलत शासन की वजह से बढ़ रहा है और उन्होंने ममता बनर्जी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस दोनों को झटका दे दिया है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि यूसुफ पठान को वो पश्चिम बंगाल में लेकर आई है और केवल यूसुफ पठान नहीं बल्कि ममता बनर्जी बाहरी लोगों को पश्चिम बंगाल में टिकट दे रही है। क्या पश्चिम बंगाल में ऐसे नेताओं की कमी है जिन्हें टिकट नहीं दिया जाता? उन्होंने कहा कि कीर्ति आज़ाद वो बिहार से हैं, शत्रुघ्न सिन्हा वो बिहार से हैं और यूसुफ पठान ये गुजरात से हैं। इन तीनों को यहाँ पर टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि महुआ को भी टिकट इस बार फिर दिया है और यहाँ तक कि कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जो नेता टीएमसी में गए हैं ममता बनर्जी ने उनको भी टिकट दिया है। और बहुत सारे तो ऐसे टिकटार्थी हैं जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है, तो ऐसे लोगों को अगर ममता बनर्जी टिकट देगी तो पश्चिम बंगाल में अपराध चरम सीमा पर जाएगा ही। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के जो दिलीप घोष हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने लगाए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि पश्चिम बंगाल में अब जो नतीजे आएंगे किसके पक्ष में आएंगे। यहाँ ममता बनर्जी है जो माहौल बना रही है, वो सीधे ही सीधे नरेंद्र मोदी का नाम ले रही है, कह रही है कि मोदी और उनके बीच ही मुकाबला है। वो वामपंथी पार्टी और कांग्रेस इन पार्टियों को पहले ही बार करना चाह रही है। और जहाँ तक देखे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता, दोनों नेता आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर, ये ध्रुवीकरण करना चाहती है और हिंदू और मुस्लिम में ये जो चुनावी है ये माहौल बनाना चाहती है। खैर अब औपचारिक तौर पर कुछ दिनों के बाद ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा, लेकिन जब चुनाव होंगे उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब
यह पता चल आएगा कि जो ममता बनर्जी की रणनीति है कितनी सफल होती है कितनी नहीं।